नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेणुका है और आज से मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नई सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे डीएसएसबी हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या यूपी टेट हो, उड़ीसा टेट हो, कोई रेलवे की जॉब हो, बैंक की जॉब हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा स्पेशली फोकस तो एसएससी पर है, बट ये अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में हम सबसे फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टू वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो का मीनिंग होता है ट्राइंगल की साइड्स और मेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री के हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए की वैल्यू अभी हमें निकालनी है और एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू थीटा है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी। इन केस अगर एंगल सी क्या हो, थीटा हो, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो अदर टू एंगल्स क्या होंगे, एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, हमेशा लेस देन 90 होंगे, मीन्स एक्यूट एंगल्स होंगे। और एंगल थीटा को हम हमेशा या तो डिग्री में मेजर करेंगे, जिसका सिंबल ये होता है, या रेडियन में मेजर करेंगे। रेडियन का सिंबल ये होता है, जैसे हम लिखते हैं 90 डिग्री, तो ये हो गया डिग्री। और रेडियन का सिंबल क्या होता है, ये ऐसे 1 रेडियन, सी स्मॉल सी लिखते हैं, तो ये रेडियन का सिंबल होता है हमारा। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पर। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें तीन एंगल्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के, ए बी एंड सी, और हमें इसके साथ वैल्यू भी दी हुई है। एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। तो एंगल सी की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारी क्या आ जाएगी, एंगल बी माइनस 15 डिग्री। ये आ गई हमारी एंगल सी की वैल्यू, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। और हम सभी को पता है ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 3 आ गई। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से वैल्यू उठाकर इक्वेशन 3 में रख देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन हमारे पास ये, हमें 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन चाहिए और ये वाली इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है, इसलिए हम इसको भी 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बना लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू है बी माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह आ गई। तो ये हमारा बन गया ए प्लस 2b इज इक्वल टू 195 डिग्री। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो अगर हम देखें, ये वाली इक्वेशन हमारी फोर्थ और ये है फर्स्ट, तो हमें क्या चाहिए, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 को अगर अब हम ऐड करें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 2b 45 डिग्री इंटू 2 90 डिग्री। और इक्वेशन 4 आ गई a प्लस 2b इज इक्वल टू 195 डिग्री। और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 285 डिग्री। और 2b से 2b कट गया, तो ये आ गया 3a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 95 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से हमें आपको हमेशा एक या दो रिलेशन ही दिए होंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी ट्राइंगल की आपको हमेशा याद रखनी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कोई यूनिट तो होती नहीं, क्योंकि रेशो हम यूज करते हैं हमेशा कंपैरिजन के लिए। रेशो क्या होता है, कोई भी 2 वैल्यूज का क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। ये कोई किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशो होते हैं, साइन थीटा,
कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। टोटल 6 रेशो होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले ही कहा था हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेकर चलेंगे, हमेशा क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल हो गया थीटा। तो अब साइन थीटा की वैल्यू होती है, हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा वही होगा हमेशा जिस पर बेस होगा, बेस हम उसी को कंसीडर, देखो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा एक ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज का कोई वो नहीं है, पर बेस हमेशा वही होगा जिसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अब देखो हमें एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा बेस क्या होगा इस कंडीशन में, ये, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा, पर बेस हमेशा वही होगा जिस पर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, और जो बच जाएगी साइड वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस ट्रायंगल ए बी सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और बेस क्या, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी। और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी होती है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या है हमारा बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है ए सी। और टेन थीटा की वैल्यू होती है हमारी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेनली तो हमें ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करने की जरूरत है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो अदर होते हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू होगी तो आप कोसेक थीटा इजीली फाइंड कर लोगे। ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन कोस थीटा। और ऐसे ही कोट थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन थीटा, कोट थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन थीटा। तो आपको मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अगर हम इनको कंबाइंडली लर्न करें तो हम कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसमें होता है बेस। तो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, साइन कोस टेन कैसे करोगे, पी बी 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 पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। क्योंकि अगर आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न हुए तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप इससे इजीली लर्न कर सकते हो, इसमें कोई वो ही नहीं है। और एक चीज आपने और नोटिस करी, साइन थीटा और कोस थीटा में हमेशा डिनोमिनेटर में क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसलिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है और डिनोमिनेटर में लॉन्गेस्ट साइड होगी तो वो हमेशा क्या होगी, डिनोमिनेटर में अगर लॉन्गेस्ट साइड होगी तो वो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 ही आएगी, कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ओनली साइन थीटा और कोस थीटा के केस में। इसे हम आगे जो फर्दर वीडियो जो होगी उनमें भी प्रॉपरली हम इसको करेंगे वेरीफाई, पर अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया, ये आप कहीं साइड पे लिख लीजिए। अब हम इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है जिसमें राइट एंगल है बी और 10A की वैल्यू दी हुई है। अगर हमें 10A की वैल्यू दी हुई है तो हमारा बेस क्या हो गया ये, तो 10A क्या होता है, 10A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, जो क्या है परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा √2। तो अब हम साइन ए और कोस ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसकी वैल्यू होगी। और कोस ए क्या होगा बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, √2 है। तो LHS हमारी क्या आ जाएगी 2 साइन ए कोस ए, और 2 साइन ए की वैल्यू क्या है 1/√2, कोस ए की वैल्यू है 1/√2। तो ये क्या आ गया हमारा 1। तो हमारी क्या प्रूव होगी RHS के बराबर आ गया। एक चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, ये चीज़ हमेशा याद रखना, बेस हाइपोटेन्यूज तो सभी में सेम रहेगा, पर बेस हमेशा वो ही लेंगे हम जिस पे एंगल बना होगा, और जो थर्ड साइड बच जाएगी एक हाइपोटेन्यूज होगी एक बेस हो गया, जो थर्ड साइड रिमेनिंग रहेगी वो हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगा। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, हमें क्या करना है कोट एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1 + cot² x अपॉन 1 - cot² x इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या कोट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर लेते हैं इसको साइन कोस एक्स से ना ऊपर नीचे रीअरेंज कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, मैंने क्या किया कोस एक्स कॉमन ले लिया, -1 अपॉन साइन एक्स। आप डायरेक्टली भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम ही रहेगा, +1 = 2/5। और इसमें क्या किया मैंने कोस एक्स ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, ये हो गया कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, ये मैंने कॉमन ले लिया, ये आपस में कट जाएंगे। तो फिर क्या आ जाएगा 10x - 1 अपॉन 10x + 1 = 2/5। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 10x - 5 = 2 10x + 2। अब अगर इसको रीअरेंज करें तो 3 10x को हम इस साइड ले जाएंगे और ये हो जाएगा 7। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/3। तो कोट एक्स क्या होता है 1/10x, कोट एक्स होता है 1/10x। तो इसको हम लिख सकते हैं कोट एक्स = 1/10x, और 10x की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/3। तो कोट एक्स की वैल्यू क्या होगी 3/7। अब हम इसी एक्सप्रेशन में रख देते हैं ये वैल्यू कोट एक्स की 1 + 9/49 अपॉन 1 - 9/49। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 न्यूमरेटर से 49 डिनोमिनेटर से कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा। अब इसको 2 से कट करने पे क्या आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 9 = 8। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप तो आंसर आ जाएगा 1.45। ये हमारा आंसर हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सिर्फ 2 टाइप से वैल्यू पूछी जा सकती है, या तो आपको कांस्टेंट पे वैल्यू दी होगी या आपको वेरिएबल्स में वैल्यू दी होगी, और आपको फिर क्या होगा उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी। और कांस्टेंट की फॉर्म में हो तो कांस्टेंट में ही आएगी वैल्यू, और वेरिएबल्स की फॉर्म में हो तो वेरिएबल्स में आएगी। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। मैं जस्ट रेशो की बात कर रही हूँ, फर्दर और भी प्रॉपर्टीज होती है उसके रिगार्डिंग भी हम क्वेश्चन करेंगे। पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की अगर हम वैल्यू करें तो इसमें सिर्फ 2 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में वैल्यू पूछी होगी या आपको कांस्टेंट की फॉर्म में। अब जैसे हमारे पास इसमें एक ट्राइंगल है ABC, तो हमें पता लग रहा है AB की वैल्यू दी है 20, BC की वैल्यू दी है 21 और AC की वैल्यू दी है 29। अगर आपको पता हो तो 20, 21, 29 ये क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मतलब एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, इसलिए 29 क्या हो गया लॉन्गेस्ट साइड होगी।
20 क्या हो गया, ए बी हो गया, और 21 क्या हो गया, बी सी हो गया। हमने 29 ही हाइपोटेन्यूज लिया क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है और ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, इसमें हमें निकालनी है कोट सी और कोसेक सी और टेन ए की। तो मैंने तो हमेशा एक पैटर्न बना रखा है, मैं क्या करती हूँ हमेशा साइन कोस और टेन की वैल्यू निकाल लेती हूँ, जिससे मेरे को ये सारी वैल्यू तो मेरे को इजीली लर्न है। तो मैं लिख लेती हूँ साइन सी की वैल्यू निकालनी है ना अभी हमें, तो हम पहले साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी में क्या होगा, हमारा बेस क्या होगा, ये बी सी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। तो ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 20 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 29। ऐसे ही 10 सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 10 सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 20 और बेस है हमारा 21। ऐसे ही 10 ए की वैल्यू क्या होगी, 10 ए के केस में हमारा बेस क्या बन जाएगा, ए बी। 10 ए के केस में हमारा बेस बन जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, बी सी। तो बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 10 ए के केस में 21 और बेस हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि एंगल जिस पे बना होगा बेस तो हमारा वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें भी आ गया 10 सी की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हम सारी वैल्यू क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। कोट सी क्या होता है, 10 सी का कन्वर्स। तो हम क्या लिख लेते हैं, 21 अपॉन 20 की कोट सी होता है 10 सी का कन्वर्स, प्लस कोसेक सी क्या होता है, साइन सी का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 29 अपॉन 20 माइनस 2 10 ए 21 अपॉन 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 21 से एक 21 तो कट ही गया, तो 29 माइनस 21 अपॉन 20, और इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 20, और ये 4 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। आपको ना पाइथागोरन ट्रिपलेट तो लर्न होने चाहिए। आज इस वीडियो में तो मैंने लिए नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं जितने भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं मैं वो भी ऐड करूंगी, जिससे आपको लर्न हो जाए और आपको पता चल जाए कौन सी हाइपोटेन्यूज होएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है, हमें टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो टेन थीटा की वैल्यू हम सभी को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास √5, बेस हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास √6। तो अब हम सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा था, मैं तो हमेशा साइन थीटा कोस थीटा और इनकी वैल्यू निकालती हूँ और इनका रेसिप्रोकल लेके लिख देती हूँ। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यू इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 5 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और ये आ जाएगा अपॉन में √6 अपॉन √5 का होल स्क्वायर 6 अपॉन 5, और ये आ जाएगा -6। तो न्यूमरेटर से 6 और डिनोमिनेटर से 6 तो कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 + 5 और 1 - 5, तो ये क्या आ जाएगा -3/2। ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू दी हुई है और tan a माइनस कोट ए √3 1 प्लस कोसेक ए। तो आप क्या करना, साइन ए से tan a कोट ए और कोसेक ए की वैल्यू निकाल लेना, और जब आप इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रख दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें राइट एंगल बी दिया हुआ है। राइट एंगल बी, तो कोट ए की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो हम लिख लेते हैं, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। मैंने हमेशा कहा, मैं तो हमेशा 10 और साइन और कोस में ही रखती हूँ वैल्यू।
तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि साइन 10 ए की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 10 ए होता है 1/cot ए, ये होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 10 ए के केस में 2 और बेस क्या हो गया 1। तो अब हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हो गया 5, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 1 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया साइन ए, और हमें कोस ए भी चाहिए तो हम कोस ए भी लिख लेते हैं। कोस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5। ऐसे ही साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन सी के केस में बेस होगा BC, तो हम क्या लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या होगा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस क्या होगा 2/√5। ये बात ध्यान रखना, बेस हमेशा वही होगा जिस पे एंगल बना होगा। अब हम क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रख देते हैं। 2/√5, कोस सी की वैल्यू है 2/√5, कोस ए की वैल्यू है 1/√5, कोस सी की वैल्यू है 2/√5, साइन सी की वैल्यू है 1/√5, और साइन ए की वैल्यू है 2/√5। अब इससे तो ये कट जाएगा और √5 से √5 कट जाएगा, और सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा -3। ये इसका आंसर आ गया। ये तो मैंने सारी वैल्यू लिखी इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी साइन कोस और टेन की वैल्यूज की तो आप डायरेक्टली लिख लो। और एक बात और, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप हमेशा डायग्राम जरूर बनाना जब भी राइट एंगल दिया हो, नहीं तो आप क्या करोगे जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाओगे और बेस अलग मान लोगे, परपेंडिकुलर अलग मान लोगे, और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें हमें क्या दिया, साइन थीटा और प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है 5। तो हम क्या करते हैं, कोस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस नहीं माइनस 5 कोस थीटा। तो अब हम इसको साइन थीटा को एक साइड ले जाते हैं, कोस थीटा को एक साइड ले जाते हैं, तो हमारा आ जाएगा 4 साइन थीटा 4 साइन थीटा, और ये आ गया 6 कोस थीटा। तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3/2, यह आ गई। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, ये हो गया 9 + 4 13 √13। अब ये हम सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। पहले हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा 3, तो ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज 3। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यू उठा के इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। 4 9/13 प्लस 2/2 4/13 माइनस प्लस 2, और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 36 प्लस 26 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा 9 4 जा 36 और 13 2 जा 26, और ये हो गया 8 + 26। तो ये शायद हमने कोई मिस्टेक कर दी है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ और आना चाहिए। ये 3 लिखना था, मैंने यहाँ पर मिस्टेक गलती से क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ये यहाँ पर 3 आएगा। ये हो गया 3, तो ये हो गया 39
तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 75/34, यह आंसर आ जाएगा हमारा 75/34, यह आंसर आ जाएगा हमारा। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो, बस आप क्या करो साइन कोस टेन की वैल्यू निकाल लो और जो भी इसके रेसिप्रोकल हो उससे अलग सोल्व कर लो। अब यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, वेरिएबल्स की फॉर्म में दी हुई है a/b। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया हमारा b² - a²। तो अब हम सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा a और बेस क्या है हमारा √b² - a²। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा b है। इसमें ना यहाँ पर आप b की जगह क्या लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर, इसको आप लिख लो बेस लिख लो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे बेस की वैल्यू क्या होगी √b² - a² अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया b। अब आप क्या करो ये सारी वैल्यू उठा के ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर आप क्या करो यहाँ रख दो इसमें। तो यहाँ पे रखने पे क्या हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/cos थीटा। तो ये हो गया b अपॉन में √b² - a² और टेन थीटा की वैल्यू होगी a अपॉन में √b² - a²। तो दोनों को ऐड करने पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा b + a। इसको हम लिख सकते हैं b + a, क्योंकि यहाँ पे b² - a² की प्रॉपर्टी लग जाएगी b + a, b - a। और ऐसी जो हमारा ऊपर है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट में b + a की, और ये b, ये हो गया रूट तो हमने ऑलरेडी ले ही रखा है, तो ये हो गया b + a, और ये हो गया अपॉन में b + a डिनोमिनेटर में, क्योंकि b + a का होल स्क्वायर क्या होगा रूट में जाने पर क्या हो जाएगा b + a² का रूट क्या होगा b + a ही होगा, इसलिए मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। और डिनोमिनेटर में मैंने x + y x - y की आइडेंटिटी लगाई है, तो ये हो गया b - a। b + a से b + a कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया b + a अपॉन b - a, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें राइट एंगल दे रखा है बी पर, राइट एंगल क्या है बी है हमारा, और हमें AC - BC क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं BC को x मान लेते हैं, तो AC की वैल्यू क्या होगी 1 + x। तो ये क्या हो गया, क्योंकि राइट एंगल क्या है B, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 + x² + 2x = x² + 49, x² से x² कट गया, ये हो गया 2x + 1 = 49, 2x = 48, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 × 2 = 4, x की वैल्यू आ गई 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, तो ये आ गया। तो x + 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24 + 1 = 25। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास 25। तो साइन C की वैल्यू निकाल लो आप, साइन C = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसलिए क्या हो गया हमारे पास 25। और क्योंकि साइन C तो बेस क्या है BC, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा AB, तो 7/25, ये आंसर आ गया इसका।
अब इस क्वेश्चन में हमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आप टेन थीटा से क्या करना, साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लेना और ईजिली इसमें एक्सप्रेशन में रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें टेन ए की वैल्यू दे रखी है, तो टेन ए से आप कोस ए की वैल्यू निकाल लेना और कोस ए से आप क्या करना, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेना। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब इस क्वेश्चन में हमें एंगल एक्स 90 डिग्री दे रखा है और वाई जेड की वैल्यू क्या दे रखी है 15 और एक्स जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, क्योंकि एंगल एक्स क्या है 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली यही होगा वाई जेड। तो हम क्या करते हैं, इससे निकाल लेते हैं वैल्यू, परपेंडिकुलर की वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225 माइनस 144 और ये क्या हो जाएगा 81। तो वाई एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 9। तो बस आप कोस वाई ईजिली निकाल लो, कोस वाई। तो वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमारा बेस क्या हो गया वाई एक्स। तो वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास है 9 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 15। इसको काटेंगे तो 3/5 ये आंसर आ जाएगा हमारा। मैं एक बात बार बार कह रही हूँ, बेस हमेशा वही होगा जिस पे एंगल बना होगा। अब इसमें तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस क्यू स्क्वायर और सेक अल्फा प्लस 10 क्यूब अल्फा और कोसेक अल्फा की हमसे वैल्यू पूछी हुई है। तो हमें 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं 10 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 1, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर तो 3 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है 1, हाइपोटेन्यूज है √4 प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसे ही 10 अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास है ही और साइन अल्फा की वैल्यू और चाहिए हमें। तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करते हैं इसमें एक एक करके सबकी वैल्यू रख लेते हैं। तो सेक अल्फा होता है 1 अपॉन कोस अल्फा, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस क्यू स्क्वायर रूट में 10 क्यूब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस क्यू स्क्वायर 3/2 और कोसेक अल्फा की वैल्यू क्या होगी √4 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में √3 प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम क्या करते हैं न्यूमरेटर से √4 प्लस क्यूब स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, √4 प्लस क्यू स्क्वायर और ये क्या बच जाएगा 1 प्लस और 3 प्लस क्यू स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस क्यू स्क्वायर, ये होगी हाफ पावर और हाफ पावर और 1 पावर क्या रहेगी 3 प्लस क्यू स्क्वायर और ये रूट में तो था ही हमारा 3 प्लस क्यूब स्क्वायर, ये कट जाएगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे आपस में। तो ये क्या हो जाएगा √4 प्लस क्यू स्क्वायर और ये 1 प्लस 3 क्या हो गया 4 प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया, ऐसे लिख लो ची। और जब ये पावर 1/2 है ये पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 कैसे हो जाएगी पावर 3/2, तो इसको आप लिख दो 4 प्लस क्यू स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। दिखने में तो बड़ा भयानक क्वेश्चन था, पर अगर आप
अगर आपको साइन कोस 10 की वैल्यू पता हो तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, कुछ भी 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, इसमें क्या है, हमें कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में आंसर आएगा क्योंकि हमें वैल्यू भी वेरिएबल्स की फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पर हमें कोस ए की वैल्यू दी है और कोट ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करना, ये आपके खुद के लिए है। और सेम यही क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया ही है, जिसमें हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी, 3 + क्यू स्क्वायर ये दे रखी थी, इसमें क्या दे रखी 1 - ए स्क्वायर। तो ये भी सेम उसी तरीके से जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोट बी की वैल्यू दी हुई है हमें और सेक स्क्वायर बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी क्वेश्चन आप खुद करना। क्वेश्चन मैंने जो इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंट है वो मैंने किए हैं। अब आपकी प्रैक्टिस जब ही होगी जब आप खूब सारे क्वेश्चन करोगे तो ही आपका हाथ सेट बैठेगा। ऐसे नहीं आपने 4 to 10 क्वेश्चन कर लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के और आपको सब कुछ याद हो गया और फिर आप कहोगे मैम आपने तो कहा था 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, पर हम तो 1 मिनट पूरा ले रहे हैं। क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप 10 सेकंड 15 सेकंड्स लोगे, इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो आप कोट थीटा की वैल्यू निकाल, कोट थीटा से आप क्या करना, आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकाल लेना और फिर आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेना। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें, ये क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके हैं और मेरे से रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमें ट्राइंगल ABC में, ये मैंने सारे क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लिए हैं ताकि आपका हाथ सेट हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर। तो ये सारे क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। इसमें जो 10th क्वेश्चन है ये मैं आपको करके बता देती हूँ, वैसे ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे कर चुके हैं। ये स्लाइड में सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और इनके आंसर्स ये हैं। और जो 10th क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ इस स्लाइड का। इसमें हमें क्या दिया हुआ था, राइट एंगल ट्राइंगल क्यू दिया हुआ था, राइट एंगल क्यू पर था और PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसमें PQ की साइड हमें दी हुई थी 5 और QR की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, हमने x माननी है खुद। तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, PR हो जाएगा 25 - x। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो दोनों साइड जब हम ये स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू, एक्स को आप उस कैपिटल फॉर्म में ही रख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे कोई दूसरा x है क्या, यहाँ पे लिख लो 50x और ये क्या हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और हमारा जब सॉल्व करेंगे 50x इज इक्वल टू 600 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 12। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 600, तो इसकी वैल्यू आ गई 12। तो x की वैल्यू मतलब QR की वैल्यू हम आ गई हमारे पास 12 और PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, PR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। तो हमें सबकी वैल्यू मिल गई है, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी हो गया, बेस भी हो गया और हाइपोटेन्यूज भी हो गया। हाइपोटेन्यूज ये तो हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 13। ये इस टाइप के क्वेश्चन SSC में क्या हर गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत पूछे जाते हैं। ये तो मैंने सॉल्व किया तो इतना टाइम लग गया, नहीं तो आपको पता ही है 5, 12, 13 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है और इसको माइनस करके 12 आ गया। उसी टाइम अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट लर्न हो तो आपको इसी टाइम दिमाग में आ जाएगा, इसका 13 होगा हाइपोटेन्यूज और आप इजीली वैल्यू लिख दोगे, साइन A कोस A साइन C
साइन पी, कोस क्यू, किसी की भी वैल्यू पूछी हो आप इजीली लिख दोगे। जब भी मैं नेक्स्ट स्लाइड लूँगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, उसमें सारे के सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख दूँगी और कैसे हम फाइंड करते हैं वो भी बता दूँगी, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। थैंक यू।